तेल को लेकर भारत को हेकड़ी दिखाने वाले यूरोप की खुली कलाई। यूरोपीय देशों ने रूसी तेल पर लगाया प्रतिबंध। लैंड्रोमेट देशों से तेल खरीद रहे यूरोपीय देश। एक साल में लैंड्रोमेट देशों से हुआ 42 अरब यूरो का तेल आयात। पश्चिमी देशों के सवाल का भारत ने दिया करारा जवाब। रूस की ओर से यूक्रेन में जारी हिंसक कार्रवाई के कारण यूरोपीय देश रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस प्रतिबंध के तहत यूरोपीय देशों ने अपने पारंपरिक तेल निर्यातक देश रूस से तेल खरीदना भी बंद कर दिया है। आर्थिक प्रतिबंध का मकसद रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। प्रतिबंध प्रभावी रूप से कारगर हो, इसके लिए यूरोपीय देशों ने भारत पर भी काफी दबाव बनाया ताकि भारत इन आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करे और रूस से तेल खरीदना बंद करे। यहां तक कि यूरोपीय देशों ने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर कई बार नाराजगी भी जाहिर की। इस बीच फिनलैंड से एक रिसर्च रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के लिए 5 देश लैंड्रोमेट्स की तरह काम कर रहे हैं। लैंड्रोमेट का मतलब ये है कि यूरोपीय देश रूस से सीधे तेल नहीं खरीदकर लैंड्रोमेट देशों में शोधित रिफाइंड रूसी तेल खरीद रहे हैं। इन 5 देशों में भारत के साथ साथ चीन, सिंगापुर, तुर्की और यूएई है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के बाद ये देश यानी लैंड्रोमेट भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं और इसे रिफाइन कर उच्च कीमत पर यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल आयात पर बैन लगाने वाले देशों ने लैंड्रोमेट देशों से पिछले एक साल में 42 अरब यूरो का तेल आयात किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी तेल पर प्रतिबंध लागू होने के बाद लैंड्रोमेट देशों की ओर से रूसी तेल आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में लैंड्रोमेट्स में शामिल देशों की कड़ी आलोचना की गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था ये देश रूसी तेल खरीद रहे हैं और लूप होल का फायदा उठाकर इसे यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जिन यूरोपीय देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया, उन देशों ने लैंड्रोमेट देशों से तेल आयात बढ़ा दिया। यूरोपीय देशों ने पिछले साल की तुलना में इस साल चीन से 94% यानी 36 लाख टन ज्यादा, भारत से 2% ज्यादा यानी लगभग 3 लाख टन ज्यादा, तुर्की से 43% ज्यादा यानी लगभग 18 लाख टन ज्यादा और यूएई से 23% ज्यादा यानी 26 लाख टन ज्यादा और सिंगापुर से 33% ज्यादा यानी लगभग 18 लाख टन ज्यादा तेल आयात किया। अगर कुल आयात की बात करें तो यूरोपीय देशों ने लैंड्रोमेट देशों से पिछले साल की तुलना में लगभग 26% यानी 1 करोड़ टन ज्यादा तेल आयात किया है। पर ऐसा भी नहीं है कि यूरोपीय देशों को यह मालूम नहीं है कि लैंड्रोमेट्स में शामिल देश कहां से तेल खरीद रहे हैं। एक तरफ रूसी तेल पर प्रतिबंध और दूसरी तरफ शोधित रूसी तेल का आयात यूरोपीय देशों के मकसद पर सवाल उठाता है। हालांकि लैंड्रोमेट्स में शामिल देशों के द्वारा प्रतिबंधित रूसी तेल को खरीदना और उसी तेल को शोधित कर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों को उच्च कीमतों पर निर्यात करना लैंड्रोमेट देशों की गलती को नहीं बल्कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और प्राइस कैप का पर्दाफाश करता है। भारत के इस कदम पर पश्चिमी देश लगातार सवाल उठाते रहे हैं और भारत की ओर से भी हर बार करारा जवाब दिया गया है। भारत के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने मई में कहा था कि भारत एक संप्रभु देश है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की शर्तों के तहत वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए स्वतंत्र है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि भारत पारंपरिक रूप से रिफाइंड तेल का निर्यात करता रहा है। वहीं यूरोपीय देशों की ओर से रूसी तेल पर लागू प्राइस कैप पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि रूस या किसी भी देश से अगर $60 से कम में तेल आयात किया जा रहा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। पिछले महीने मई में यूरोपीय संघ के विदेश नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, यह सामान्य है, लेकिन भारत रूसी तेल को रिफाइन कर हमें बेच रहा है, यह प्रतिबंधों का उल्लंघन है, हमें भारत पर कार्रवाई करनी होगी। बोरेल की धमकी पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईयू काउंसिल रेगुलेशन देखने की सलाह दी थी। जयशंकर ने कहा था, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशन को देखें।
रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है। रिफाइन ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जाता है। हालांकि 2 दिन पहले मंगलवार को जोसेफ बोरेल ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए भारत के बजाय यूरोपीय कंपनियों को दोषी ठहराया है। स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जब मैंने सस्ते रूसी तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भारत द्वारा बेचने का मुद्दा उठाया था तो भारत सरकार की आलोचना के लिए नहीं था। EU डिप्लोमेटिक सर्विस वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए बोरेल ने कहा है, अगर भारतीय रिफाइनरी यूरोपीय देशों को तेल बेच रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपीय कंपनियां सीधे या किसी मध्यस्थ के जरिए तेल खरीद रही हैं।